नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेकेबी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन के बारे में। और इसमें जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका हम यहाँ पे पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और जहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट को पूरा फिनिश कर दिया था, और इस पार्ट में यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फर्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट के साथ हमारा ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले उसका मीनिंग जानते हैं। तो ये आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कहता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको ये दो बेसिक फार्मूले यहाँ पे याद रखने हैं। वो फार्मूले क्या कहते हैं, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमाउंट है वो बराबर होता है यहाँ पे प्रिंसिपल के, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पे उसकी पावर आती है टी। जो यहाँ पे जो टी है, या फिर इसको हम एन भी लिख सकते हैं। तो जे यहाँ पे हमारा होता है टाइम, तो जे यहाँ पे फार्मूला आता है। और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे किसके बराबर होता है, तो वो यहाँ पे बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो इसी को यहाँ पे इसी फार्मूले से फिर हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है, जो यहाँ पे आता है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बराबर होता है प्रिंसिपल, फिर आता है हमारा 1 प्लस आर बाय 100, उसके बाद उसकी जो पावर आती है वो यहाँ पे टी आती है, और फिर आता है हमारा -1। तो ये यहाँ पे बेसिक फार्मूला है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वैसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का ये बेसिक फार्मूला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे यहाँ पे हम इसकी 3 टाइप्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है, वो यहाँ पे है बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर है यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड उसका डिफरेंस, और तीसरी टाइप हमारी होगी जब अमाउंट बन जाता है n टाइम्स और वो बराबर होता है t ईयर्स के। तो इसको यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी पहली टाइप। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी पहली टाइप क्या कहती है। यहाँ पे टाइप है बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस टाइप में आपको क्या करना होता है, तो इस टाइप में आपको यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला या फिर कंसेप्ट। तो अपना कंसेप्ट लगाकर या फिर सिंपल फार्मूला यूज़ कर आप यहाँ पे इजीली इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो मेन आपका वही है, पहले आपको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चंस किस टाइप का है और उसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कहता है बट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। तो वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 4000 पर 2 सालों के लिए 10% की रेट से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसको हम दोस्तों कैसे करेंगे, तो इसको करने के यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसमें आपको हम जो पहला मेथड बता रहे हैं वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेट लेनी है। तो रेट को जब आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 10% जो है वो बराबर होती है 1/10 की। तो ये आपने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल है हमारा 4000, इसको यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, और जो हमारा निकल कर क्या आता है, तो जहाँ से हमारा निकल कर आता है 400। और फिर हमने यहाँ पे लेना है प्रिंसिपल, लेकिन हम कौन सा प्रिंसिपल लेंगे इस बार प्रिंसिपल हम जे वाला लेंगे। तो इसको हम करेंगे 400, फिर करेंगे हम 1/10, और जे हमारा निकल कर आएगा क्या, जे हमारा निकल कर आएगा 40। तो जे यहाँ पे हमारा निकल कर आ चुका है 40। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे हमारा कितना आता है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ पे 4000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम 1/10 के साथ करेंगे, ये हमारा 400 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 400 को लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1/10 के साथ करेंगे, ये हमारा निकल कर 40 आ जाएगा। अभी आप में से डाउट आएंगे कि यहाँ पे
इसको कैसे लिया गया तो उसको हम देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे कंसेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया गया। तो 4000 जो आ गया हमारा प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है रेट से जो हमने फ्रैक्शन में बदल ली है। उसके बाद जो इसको सॉल्व कर आएगा वो आपको क्लियर होगा। फिर हमने यहाँ पे 400 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट आएगा और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल में। तो यहाँ पे जे हमारा जे आ जाएगा, इस बार प्रिंसिपल इसको हम 1/10 के साथ करेंगे, जे हमारा 40 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ये यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 ईयर्स था, इसलिए हमने इसको 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी आपका डाउट आएगा कि अगर यहाँ पे टाइम 3 साल हो तो फिर हम क्या करें, वो हम देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और एक डाउट और आता है कि हमने यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उतनी बार जितनी बार आपको टाइम दिया हो। अगर टाइम 2 ईयर्स है तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है, टाइम 3 ईयर्स है तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ से 800, यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा 40। तो जे यहाँ पे जो होता है जे हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। यानी जब हम इसको प्लस करेंगे तो जे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा और जे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 840 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स हो तो फिर हमें क्या करना है। फिर आपको जैसे 2 ईयर्स में आप मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं, फिर मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, तो 3 ईयर्स में आपको पहले मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है, फिर मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ऐसा करते हुए आप इजली यहाँ पे इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट पूरा रहने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको थोड़ी और क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4800 फॉर 2 ईयर्स एट 7.5% पर एनम। तो यहाँ पे 4800 पर 2 साल के लिए 7.5% की रेट से कितना यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इसको भी हम उसी कंसेप्ट से करेंगे। तो सबसे पहले हम रेट को बदलते हैं। तो 7.5% को जो हम बदलेंगे तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 3/40। आप चाहे तो कन्वर्ट करके यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिर आगे हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे 4800 लेना है, मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, यहाँ पे 340 के साथ जो हमारी रेट आई है। और ये यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हम 0 से 0 काट लेंगे। यहाँ ये 4 से कटेगा कितनी बार, ये 4 से कटेगा 120 टाइम्स। और जब 120 को 3 के साथ करेंगे तो ये हमारा 360 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब हमने 360 को लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3/40 के साथ। और जब हम करेंगे जो 0 से 0 कट होगा, 4 से कट होगा 9 टाइम्स। और यहाँ पे 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 27। और फिर हमने क्या करना है, तो टाइम 2 ईयर्स है तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो फिर हमारा क्या निकल कर आता है, तो फिर जहाँ हम 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा 720 आएगा और इधर हमारा 27 आएगा। तो इसको हमने प्लस कर लेना है। तो हम प्लस करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 747। तो यही आपका राइट आंसर है। तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये कैसे करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 पर 2 ईयर्स के लिए 4% पर एनम पर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है कि जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं आपके एग्ज़ाम में। हालांकि ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आई है। तो उसको आप कैसे देखेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है, तो ये हम देखते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको रेट को कर देना है आधा और टाइम को कर देना है 2 टाइम्स। यानी कि जो रेट होगी 4%, ये बन जाएगी यहाँ पे 2%। जो टाइम 2 ईयर्स है तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा हमारा 4 ईयर्स। तो ये यहाँ पे हमारा टाइम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपने सिंपल फार्मूले के साथ, जो यहाँ पे कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आता है हमारा प्रिंसिपल 10,000 और यहाँ पे हमारा 1 आएगा। फिर हमारा रेट था तो रेट यहाँ पे कितना बना, तो रेट 8% बना क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो फिर हमारा आता है कितना, फिर हमारा आता है यहाँ पे टाइम
तो टाइम हमारा कितना बन गया, रेट हमारा यहाँ पे 2 बनेगा। तो रेट यहाँ पे हमारे जो बनेगा वो बनेगा 2%, क्योंकि रेट आधा होता है, टाइम यहाँ पे 2 गुना होता है। टाइम हमारा 4 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो साथ में -1 भी आएगा। तो इसको हम जब सॉल्व आउट करते हैं तो ये 10,000 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 100 प्लस ये बनेगा हमारा 102/100। और फिर हमारी यहाँ पे पावर आती है किसकी, 4 की। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे, यानी इसको स्क्वायर अप करेंगे और इसको यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो वो निकल कर आएगा हमारा 824.32। और यहाँ पे आपका भी ये डाउट आएगा कि इसको हमने सिंपल कंसेप्ट के साथ क्यों नहीं किया, यहाँ पे फार्मूले के साथ क्यों किया। तो जो हमारा फार्मूला है उसको हम यहाँ पे जब भी टाइम 2 ईयर्स दिया हो या फिर 3 ईयर्स दिया हो तो तब तक ही हम वो फार्मूला लगाते हैं, या फिर टाइम 1 ईयर दिया हो। लेकिन अगर टाइम 4 ईयर दिया हो तो फिर हम उसको नहीं करते, फिर हमने सिंपल फार्मूले के साथ जाते हैं। और अब आज तक यहाँ पे ये इतिहास रहा है, कभी भी आपको टाइम यहाँ पे 4 ईयर्स में नहीं दिया गया। तो हालांकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 ईयर्स आ गया तो तब हम क्या करेंगे। अगर बाई चांस अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो फिर इसलिए यहाँ पे आपको पूरा बताया जाता है। तो आगे बात करते हैं हमारी टाइप 2 की। तो टाइप 2 हमारी क्या कहती है, तो टाइप 2 हमारी कहती है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंस। यानी कि इस टाइप में क्वेश्चन आपको कह सकता है कि आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या फिर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ फिर आपको क्वेश्चंस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा या फिर निकालना होगा हमारा उन दोनों का डिफरेंस। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000। तो ये 1 ईयर्स नहीं है, ये यहाँ पे है 1 की पावर बाई 2 ईयर्स। तो ये यहाँ पे है, तो जैसे हम इसको करेंगे तो ये हमारा कितना है, यानी कि ये है 1.5 साल। ये 112 ईयर्स नहीं है, ये है 1.5 ईयर्स। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे 4% की, और इसमें को भी हमने कंपाउंडेड ईयरली या हाफ ईयरली निकालना है। जब ईयरली और हाफ ईयरली यहाँ पे क्या कहता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली जब हम करेंगे तो वो तो हमारा यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, कैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले 5,000 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे रेट लेंगे। तो रेट को जब 4% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/25 बनेगा। फिर इसको हम जब करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, ये हमारा 200 निकल कर आएगा। अब उसके बाद यहाँ तो ना तो टाइम यहाँ पे 2 साल है, ना यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे जो टाइम है वो 1.5 ईयर है। तो अब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे आज साल जो या फिर पूरा हो या फिर जो मर्जी हो, और हम उसको पूरा ही लेते हैं। यहाँ पे अगर आधा साल दिया है तो हम उसको पूरा ही लेंगे, यानी कि 200 इनको 125। तो जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा कट आउट होगा 8 से, तो 8 से कट ऑफ होगा। और ये हमारा जो निकल कर आया है ये पूरे, तो यहाँ पे ये पूरे साल का है, तो इसको हमने आधा साल का ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे आधा साल दिया है। तो जो हम लेंगे तो ये हमारा 4 आएगा, और इसका जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो यहाँ पे आएगा हमारा 204। तो उसने बोला है कि डिफरेंस निकालना है हमें ईयरली और हाफ ईयरली का। तो ईयरली का तो 204 आ चुका है, और इसी तरह जब हम हाफ ईयरली का निकालेंगे तो वो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, उसको हम देखते हुए चलते हैं। उसको हम यहाँ पे करेंगे अपने उस मेथड से, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो यहाँ पे 3 साल बनेगा। तो टाइम यहाँ पे 3 साल बनता है, तो हम अपने मेथड से कर सकते हैं। साथ में आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे 3 साल के वाले केस में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये 5,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2% बराबर होता है 1/50 के। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 500। फिर हम 500 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/50 के साथ, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10। और फिर यहाँ पे हम 10 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/50 के साथ, तो ये यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10/50। और जब इसको काटेंगे तो ये 10 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और ये है यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे हमारा 1/5 आ चुका है।
और यहाँ पे 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स को हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 के साथ और मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो जब हम इसको करेंगे तो ये जो हमारा निकल कर आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा, जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2.04। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है कि हमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है 15 और हमें यहाँ पे रेट दिया है 5% 2 ईयर्स के लिए और हमें सम निकालना है। यानी क्या कहता है कि कुछ यहाँ पे सम पर हमें यहाँ पे 5% की रेट पर हमने यहाँ पे 2 साल के लिए किसी यहाँ पे इंटरेस्ट पर हमने यहाँ पे सम दिया, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि वो सम हमने कितना दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, इसको हम एक मेथड से करेंगे। वो मेथड क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेट को लेना है। इसमें यहाँ पे कंसेप्ट दूसरा लगेगा, तो वो यहाँ पे थोड़ा सिमिलर कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, वही चीज़ आपको यहाँ पे पिक आउट करनी है। तो 5% रेट लेंगे, तो 5% जो रेट है वो बनेगी यहाँ पे 5/100 के। जब हम इसको करेंगे तो ये बनेगा 1/20 के। तो 1/20 पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी हमारे पास टाइम दिया होगा, अगर टाइम 2 ईयर्स दिया होगा तो इसका यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम 3 ईयर्स दिया होगा तो यहाँ पे हम इसका क्यूब कर देंगे। तो ये यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप करना है। रेट को कन्वर्ट करने के बाद तो जहाँ पे हमारे पास 1/20 है और हमें यहाँ पे 2 ईयर्स दिया है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/400। और जब 1/400 आ जाएगा तब इसको हमने मान लेना है अपना प्रिंसिपल। तो जब हम इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल हमें निकालना है, इसलिए हमें इस क्वेश्चंस में सबसे पहले प्रिंसिपल को सपोज करना होता है। 400 यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ गया। फिर हम इसको वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 1/20। तो जब हम इसको कट आउट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20। फिर हम लेंगे इस 20 को और जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे टाइम 2 ईयर्स है तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई ही करेंगे। और जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 40 हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, नीचे हमारा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने प्रिंसिपल जो लेट आउट किया था वो किया था हमने 400 को, उसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद जो 40 आया है वो जहाँ पे डिफरेंस दिया है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट जे होता है और इन दोनों को मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे 47 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और इसमें से माइनस जब हम 46 करेंगे, क्योंकि उसने बोला है डिफरेंस, तो जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 के बराबर। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 15, तो 1 रेशो की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगी। हमें निकालना है सम, और सम की यहाँ पे जो वैल्यू है यानी प्रिंसिपल की जो वैल्यू थी वो 400 थी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6000। तो यहाँ पे 6000 हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी वैसे ही केस दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे हमें दिया गया है प्रिंसिपल, तो इस बार हमें प्रिंसिपल दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 2500 मल्टीप्लाई 4% को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वो बराबर होता है यहाँ पे 1/25 के। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 के साथ, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 200, नीचे हमारा आ जाएगा 4। और जे यहाँ पे हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट और जे दोनों मिलाकर हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस करना है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन क्वेश्चन में यही बोली गई है। जब हम इसको करेंगे तो 204 में से हम 200 को करेंगे माइनस, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4। तो सिंपली यहाँ पे इन दो कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आप इज़िली यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के यहाँ पे इस पार्ट में इतना ही था। तो दो टाइप्स हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की।
तो एक टाइप बची है, उस टाइप को हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक ज़बरदस्त ट्रिक आने वाली है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।